हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9 में वर्क एंड एनर्जी का सेकंड पार्ट या सेकंड लेक्चर करेंगे। पहले पार्ट में हमने वर्क के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया था। इस पार्ट में हम लोग एनर्जी के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे कि एनर्जी किस तरह से होती है। सबसे पहले हम लोग को एनर्जी को समझना है। एनर्जी क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट जितना वर्क कर सकता है वही उसकी एनर्जी होती है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है? एनर्जी के इक्वल होता है। ठीक, कोई ऑब्जेक्ट कितना वर्क कर सकता है वो उसकी एनर्जी होती है। ठीक, एनर्जी सुन के मेरा और एनर्जी का कौन सा सोर्स आता है कि सन जो होता है वो बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। ठीक, बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, और क्या मेरे को पता है कि जितनी भी एनर्जी सोर्सेज होते हैं वो सन की एनर्जी से डिराइव की जाती है। और थोड़ा बहुत एनर्जी के बारे में न्यूक्लियर और न्यूक्लियस एनर्जी के बारे में हमने सुना है, न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह के बारे में। ठीक, अब एनर्जी के बारे में और क्या पता होना चाहिए कि एनर्जी जो होता है वो एनर्जी जो होता है वो वर्क के ही इक्वल होता है। ठीक, तो एनर्जी का भी जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? जूल होता है। ये भी क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है। सब बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू। ठीक, ये हम लोग समझ लिए। वर्किंग बॉडी लूजेस एनर्जी एंड बॉडी ऑन विच वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। बहुत अच्छा वर्ड है कि अगर कोई क्या बोलते हैं अगर कोई बॉडी है वो क्या करती है? एनर्जी लूज करती है और क्या होता है? वर्क गेन होता है। जितनी ज़्यादा एनर्जी हम लोग क्या बोलते हैं किसी ऑब्जेक्ट को देंगे वो उतना ही वर्क कर पाएगा। ठीक, एनर्जी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है? जूल होता है। बिगर क्या होगा? किलो जूल। ये हम लोग समझ लिए थे। बिगर यूनिट क्या होगी? किलो जूल। तो 1 किलो जूल क्या होगा? 1000 जूल के इक्वल होगा। ठीक, तो 1 जूल वर्क जो होगा वो 1 जूल एनर्जी के इक्वल होगा। हम लोग क्या डेफिनेशन बोल सकते हैं? एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल वर्क इज कॉल्ड 1 जूल एनर्जी। ठीक, 1 जूल वर्क 1 जूल एनर्जी के इक्वल होता है। 1 जूल वर्क क्या बोलते हैं करने में 1 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल वर्क इज कॉल्ड 1 जूल एनर्जी। ठीक, आगे हम लोग समझते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हम लोग को बहुत सारी पता है। काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी के बारे में सुना ही होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। हम लोग यहाँ पर केवल 2 मेजर फॉर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक, देखो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोग को क्या समझना है कि जब भी कोई बॉडी मोशन में होगी तो जो एनर्जी आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन मतलब क्या है कि इसकी वेलोसिटी है, यहाँ पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। वेलोसिटी या मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। कैसे हो सकता है? एग्जांपल, मूविंग क्रिकेट बॉल, कोई भी जो मूव कर रही है मोशन में है। रनिंग वाटर, मूविंग बुलेट्स, फ्लोइंग विंड, मूविंग कार, रनिंग एथलीट, रोलिंग स्टोन। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन है तो क्या है? काइनेटिक एनर्जी आएगा। ठीक, अब हम लोग पढ़ लेते हैं। एक सेकेंड, हम लोग क्या पढ़ लेते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैसे, क्या फॉर्मूला होगा? ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है ना? ये क्या है? डेरिवेशन है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन। देखो मैं यहाँ पर क्या मान कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, कंसिडर कर रहा हूँ कि एक ब्लॉक है। ये कोई ब्लॉक है, छोटा सा बनाते हैं। ये एक सरफेस है। ये कोई सरफेस है और ये ब्लॉक थोड़े समय बाद अच्छे से एक और बना लेते हैं, यहां कहीं पर आ जाता है। ठीक, ठीक है, और ये है, बस इतना ही लगेगा। ये क्या है? सरफेस है। ठीक, यहां पर अगर कोई फोर्स लगा एफ क्या लगा? कोई फोर्स। ठीक, ये अच्छे से बन जा। फोर्स, ये क्या है? फोर्स अप्लाइड है। मैं नीचे लिख दूंगा, चलो कोई बात नहीं। एफ, कोई फोर्स अप्लाइड लगा। ठीक, ये फोर्स लगा। अब ये क्या थी? इनिशियल स्पीड कितनी थी? 0 थी यहाँ पर। ठीक है, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी? 0 थी, या फिर रेस्ट पे था, ऐसा लिख देते हैं।
रेस्ट। ठीक, ये थोड़े देर में जब F फोर्स लगा तो ये क्या हुआ, x डिस्टेंस दूर गया, x मीटर। ठीक, x डिस्टेंस दूर चला गया। ठीक, यहां पर जब x डिस्टेंस यहां पर था, ये t इक्वल टू 0 पे था, ये t इक्वल टू कुछ t सेकेंड पे, क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी हुई इसकी वेलोसिटी v हुई। ठीक, अच्छा इसके बाद क्या बोल सकता हूं कि देखो पहले लिख लेते हैं क्या क्या नोटेशन है अपना। F क्या था, F था फोर्स अप्लाइड। एक ब्लॉक था, इसमें फोर्स अप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ये रेस्ट पे था तो मोशन में आ जाएगा। फोर्स का तो यही काम था ना, याद है फोर्स मैंने अच्छे से पढ़ाया था। फोर्स के इफेक्ट क्या क्या थे, वो स्टेट को चेंज कर देता था, मोशन को रेस्ट पे, रेस्ट को मोशन में। तो यहाँ रेस्ट को मोशन में ले आया, फोर्स अप्लाइड। अच्छा एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स दिखा रहा है डिस्प्लेसमेंट उसकी, वो भी मीटर में। टी यहाँ पर क्या बता रहा है, टाइम बताना है। यहाँ पर आपको अच्छे से लिखना है, कंसिडर अ ब्लॉक ऑफ मास m। ठीक, और ये हो गया, v दिखा रहा है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब कब, जब t सेकेंड पे। ठीक ठीक, अब मेरे को यहां पर अगर निकालना हो, यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, देखो u हम लोग को 0 ये पता है, इनिशियल स्पीड क्या है 0 क्योंकि रेस्ट पे था ऑब्जेक्ट। अच्छा मैं अगर फाइनल स्पीड लगाऊं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a x, यहाँ पर x है, x की जगह, तो v स्क्वायर रहेगा माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू x। अरे हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन के लिए लिख लेते हैं, f अगर है तो मतलब एक्सेलरेशन भी आएगा, फोर्स आया तो ये क्या है, एक्सेलरेशन। देखो तो v स्क्वायर अपॉन 2a आया, कितना x आया। ठीक, ये है अपना डिस्प्लेसमेंट। ठीक, जिसको हम लोग बंद करते हैं, ये काम किया हम लोग का। ठीक, अब आगे मेरे को पता है वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है x, और फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये भी बात, तो वर्क हो जाएगा, फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एक्स। एक्स जगह में अगर ये लिखूं तो W इज इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन है इंटू एक्स, कितना हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2a। ठीक, a से a कटा, तो मेरा क्या आया, W इज इक्वल टू आया कितना, एम वी स्क्वायर अपॉन 2, हाफ एम वी स्क्वायर है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये अपना आया वर्क डन। ये क्या है, W क्या है, W के लिए हम लोग का जगह है क्या, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, W क्या है, वर्क डन। ठीक, तो वर्क डन कितना आया, एम वी स्क्वायर बाई 2, हाफ एम वी स्क्वायर। यही जो वर्क डन है, यहां पर जो वर्क डन है, अभी हमने देखा वर्क डन, वर्क क्या आता है, एनर्जी प्रोसेस कितनी ऑब्जेक्ट की होगी, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू मोशन, भाई है ना। और यही क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक, तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, वर्क डन यहां पर क्या है, के ई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो पिछला अगर मैं इक्वेशन लगाऊं तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मेरी कितनी आई, हाफ एम वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रहेगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी का मेरा फॉर्मूला क्या आया, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। इसकी यूनिट क्या होगी, ऐसे यूनिट क्या होगी इसकी, जूल ही होगी, एनर्जी तो जूल ही होगी। और अगर ऐसा निकालता तो क्या आता, मास का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को अपन जूल बोलते हैं। तो सीधे याद रखना क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आया, ये डेरिवेशन भी आना चाहिए बहुत अच्छे से, देख लो डेरिवेशन ये आना चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, आई समझ में वाली बात। ठीक,
अब मेरा फॉर्मूला मेरे को याद क्या रखना है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है, मास है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, इतना याद रहना है। अब एक और बात क्या है कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलेशन कैसे निकालते हैं। देखो सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है, फॉर्मूला भी पूछ सकता है और निकालना क्या भी पूछ सकता है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है। देखो हम लोग क्या बता, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, मोमेंटम क्या होता है, याद करो, मोमेंटम यानी कि पी क्या होता था, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो इनमें देखो कुछ ना कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको स्क्वायर करता हूँ, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा एम वी स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ऐसे लिख लेते हैं। या फिर हम लोग इसको स्क्वायर करके जगह उसको स्क्वायर करते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी को स्क्वायर करते हैं, इसको अगर मैं स्क्वायर कर दूं, देखो एक बार लिख लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। इसी को स्क्वायर करते हैं, यहाँ बेटर रहेगा, कोई बात नहीं। देखो इसको अगर स्क्वायरिंग करें, क्या पता चलेगा हम लोग को कि पी स्क्वायर इक्वल टू है एम वी का होल स्क्वायर। ठीक, मतलब पी स्क्वायर इक्वल टू आया एम स्क्वायर वी स्क्वायर, है ना। अब एम स्क्वायर वी स्क्वायर मेरे को वहां पर लाना है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों जगह ये हो जाएगा 2ke इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। दोनों जगह m का इंटू कर दो तो क्या आएगा, 2ke इंटू एम इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। दोनों जगह एम स्क्वायर वी स्क्वायर है, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। तो इक्वेट कर देता हूँ, अगर दोनों को इक्वेट करूँ तो क्या आएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 2ke इंटू एम, है ना। तो P इज इक्वल टू क्या आया, अगर स्क्वायर उधर करो तो अंडर रूट 2m ke। ठीक, ये याद रखना है। P इज इक्वल टू क्या आया, अंडर रूट 2m ke। ठीक, यहां पर क्या है, देखो ये याद रखना है, ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। P क्या है यहां पर, मोमेंटम, M क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, के क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, ये फॉर्मूला याद रहेगा। अच्छा, अब इससे रिलेटेड आई क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मोमेंटम ऑफ अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, मास 20 ग्राम इज 20 ग्राम फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ 10 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 kg मीटर पर सेकेंड, 10 kg मीटर पर सेकेंड क्या है, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, kg मीटर पर सेकेंड। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बुलेट इन किलो जूल विल बी। देखो हम लोग क्या पता है, मास पता है बुलेट का कितना है, 20 ग्राम, केजी में कर लेता हूं, तो हम लोग को क्या पता है कि 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 ग्राम। ठीक, तो 20 अपॉन 1000 हो जाएगा। केजी आया। ठीक, हम लोग को मोमेंटम पता है, उसको मास m लिखते हैं, कितना पता है, 10 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये पता है हम लोग को निकालना काइनेटिक एनर्जी। देखो हम लोग को निकालना है काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हम लोग को फॉर्मूला पता है, पी स्क्वायर, पी इज इक्वल टू होता है, स्क्वायर नहीं, पी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 2m ke। मोमेंटम हम लोग को पता है कितना है, 10 का स्क्वायर कर देता हूँ, चलो अभी नहीं करता स्क्वायर,
अंडर रूट 2 इंटू मास, मास कितना दिया है 0.02 इंटू के निकालना है, इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा 10, इसका क्या रूट को उधर करता हूँ तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 0.04 इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो हो जाएगा ये 100 अपॉन 0.04 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये आएगी काइनेटिक एनर्जी, कितना हुआ ये पॉइंट इधर हटेगा, तो 100 इंटू 100 अपॉन 4 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। कितना आया काइनेटिक एनर्जी 25 इंटू ये, तो 2500 जूल में आएगा ये आएगा जूल में। लेकिन हम लोग को इसमें चाहिए था किलो जूल में, तो किलो जूल करने के लिए क्या पता है हम लोग को कि एक, यहाँ पर लिख लेता हूँ, 1 किलो जूल में क्या 1000 जूल होते हैं, तो इतने में कितने होंगे 2.5, तो अपना काइनेटिक एनर्जी कितना है कुल मिला के 2.5 किलो जूल। आया समझ में? ठीक है, आया समझ में अच्छे से क्वेश्चन। ये मोमेंटम दिया हुआ था, सीधे हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाला, सिंपल कैलकुलेशन था। लास्ट में लेकिन हम लोग को किलो जूल में बोल रहा था, हम लोग को जूल में आंसर आएगा, क्योंकि जब ऐसा यूनिट रखूंगा सब तो काइनेटिक एनर्जी भी ऐसा यूनिट में आएगा। ऐसा यूनिट क्या होती है काइनेटिक एनर्जी जूल, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा किलो जूल में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंपल इस रिलेशन से। अगला क्वेश्चन क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड मोमेंटम 2 न्यूटन सेकंड। देखो मोमेंटम दिया था 2 न्यूटन सेकंड, देखो अच्छे से देख लेते हैं। हम लोग क्या पता था 1 kg मीटर पर सेकंड पता है, अरे न्यूटन सेकंड भी आ गया अचानक से। ये मोमेंटम की दोनों यूनिट कैसे हो सकती है, देखो kg मीटर पर सेकंड मतलब क्या है, मास इंटू मीटर पर सेकंड होता है वेलोसिटी, ठीक। न्यूटन सेकंड लिखूं, न्यूटन होता है फोर्स, सेकंड का होता है टाइम, तो फोर्स इंटू टाइम और मास इंटू वेलोसिटी, दोनों अलग अलग फॉर्मूला लग रहा है। लेकिन फोर्स जो होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम, और एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम का क्या आया मास इंटू वेलोसिटी, तो 1 kg मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 1 न्यूटन सेकंड होता है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों ही उसके यूनिट होते हैं। आया बात समझ में, दोनों उसका यूनिट होता है, दोनों मोमेंटम ही बता रहे हैं, ठीक। अच्छा हम लोग का दिया था क्या मास दिया है कितना 2 kg, मोमेंटम दिया हुआ है 2 न्यूटन सेकंड या फिर 2 kg मीटर पर सेकंड, दोनों सेम बात है। अच्छा हम लोग पूछा काइनेटिक एनर्जी, तो हम लोग को पता है पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 2m ke, तो ke इज इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर पुट करते हैं 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मास कितना है 2 kg, तो ये तो ऐसे ही कट गया ना, 2 का स्क्वायर भी 2 इंटू 2 ही है, तो 1 जूल आएगा, जूल में आएगा। सबसे बड़ी बात है जूल में आएगा, क्यों, क्योंकि ऐसा यूनिट में सब रखने तो 1 जूल आएगा। ये अपना आंसर हो गया। आया समझ में अच्छे से, ये क्लियर हुआ, न्यूटन सेकंड और केजी मीटर पर सेकंड दोनों सेम ही बात होती है, ठीक। ये हुआ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। मास दिया है यानी कि m दिया हुआ है कितना 15 kg, वेलोसिटी उसकी दी हुई है यानी कि v 4 मीटर पर सेकेंड, सब ऐसा यूनिट में दिया, ठीक है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी के कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी का हम लोग का फॉर्मूला होता है, क्या होता है याद करो, हाफ m v स्क्वायर, हाफ मास दिया हुआ है कितना, मास दिया हुआ है कितना 15 kg, वेलोसिटी कितनी है 4 का स्क्वायर, तो फिर 1/2 इंटू 15 इंटू 16 8 इंटू 15 कितना होता है 120 जूल। ये आया काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जूल में आएगा। यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आया बात समझ में, वाला क्वेश्चन आया समझ में। अगला क्या आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि किसी भी क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट में जब पोजीशन उसकी चेंज होती है या फिर उसका चेंज शेप होता है, शेप में चेंज या फिर पोजीशन में चेंज होने से क्या होता है, जो एनर्जी उसको मिलती है वो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या बोलते हैं उसका पोजीशन चेंज होने से या उसका शेप चेंज होने से जो पोटेंशियल मिलती है, जो एनर्जी मिलती है उसको अपन पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। देखो यहाँ पर दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को पढ़ना है।
एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पी लिख रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी को, और एक होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दोनों अलग अलग तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उसके अगेंस्ट ऊपर ले जाने में, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ले जाने में जितनी एनर्जी उसको मिलती है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और इलास्टिक एनर्जी क्या होती है, किसी भी स्प्रिंग में कंप्रेस करने पे या एक्सपेंड करने पे जो उसको एनर्जी मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा नहीं स्प्रिंग में, लेकिन स्प्रिंग एक बेसिक एग्जाम्पल है। ठीक, आया समझ में? ये बात दोनों अच्छे से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो वाटर केप्ट इन डैम, वाटर अगर क्या बोलते हैं, अगर ऊपर रखा हुआ है, देखो पोटेंशियल एनर्जी का कैसे यूज करते हैं। देखो यहाँ पर अगर वाटर है, यहाँ पर क्या है, ये डैम है, यहाँ क्या था, वाटर रखा हुआ था, ये है वाटर। ठीक, इसको जब मैं खोलूंगा और यहाँ से मान लो नीचे यहाँ लेके गया और यहाँ लगा टरबाइन, मान लो कुछ है ऐसा, कुछ टरबाइन लगा, ये डायनेमो से ऐसे ऊपर है और यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी। ठीक, यहाँ से जब ऊपर रखा हुआ, ये क्या है, सरफेस यहाँ पर है, सरफेस क्या है, यहाँ पर है, सरफेस अगर यहाँ पर है और मैं इसको डैम को थोड़ा ऊपर बनाया हूँ, ऊपर वाटर रखा हूँ, स्टोर करके रखा हूँ, मतलब इसमें क्या है, इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी को मैं थोड़ा सा इसको क्या करूंगा, इंक्लाइंड रखूंगा। इंक्लाइंड रखने से होगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर वाटर आएगा और ये मोशन में आएगा, ये क्या आएगा, मोशन में आया, इसका मतलब क्या है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी बन गई। इसके बाद अब यहाँ पर इसके बाद अभी भी सरफेस थोड़ा ऊपर है, अब यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन में आएगा, मोशन में आया तो क्या होगा, टरबाइन को क्या बोलते हैं, रोटेट करेगा, रोटेट से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हुआ क्या, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया। अब ये एनर्जी मिलकर क्या कर रही है, टरबाइन को रोटेट करवा रही है। ठीक, रोटेशन से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। आई बात समझ में? तो ये होता है, तो इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक, इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अच्छा, अगर एक स्प्रिंग की क्या बोलते हैं, वाउंड ऑफ अ टॉय का, मैंने बताया अगर एक स्प्रिंग है, देखो एक सिंपल सी स्प्रिंग है, इसको अगर आप कंप्रेस करोगे, ये क्या है, कोई ब्लॉक है, इसको क्या किया, कंप्रेस करके रखा है। कंप्रेस करने से आपको पता है क्या होगा, कंप्रेशन से क्या होगा, ये जैसे ऑब्जेक्ट को अंदर रखा हूं, जैसे इसको छोड़ूंगा क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को एक वेलोसिटी मिलेगी, मतलब इस पोटेंशियल एनर्जी से क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। जैसे इसको छोड़ूंगा, ये ब्लॉक क्या करेगा, इधर भागेगा ना, इसको क्या मिला, काइनेटिक एनर्जी मिला। अगर एक्सपेंड करके रखूंगा, अगर एक्सपेंड करके रखा तो स्प्रिंग में या फिर ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, इधर की तरफ फोर्स आएगा, तो भी इसको क्या मिला, काइनेटिक एनर्जी मिला। तो मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी, इसको क्या बोलूंगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर वाटर स्टोरेज इसको पोटेंशियल क्या बोलूंगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ में? अच्छे समझ में आई। हम लोग यहाँ पर क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ही समझेंगे ज्यादातर। आई बात समझ में? दोनों अच्छे से बहुत क्लियर होना चाहिए। देखो पोटेंशियल एनर्जी को अफेक्ट कौन करता है, पहले हम लोग क्या करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। देखो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालते हैं, ये भी डेरिवेशन है पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक, अगर किसी ऑब्जेक्ट को थोड़ी हाइट h ऊपर, ये सा सरफेस बना लेते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट था, ये खुद ही बना लेते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट था, इसको क्या किए, ऊपर हाइट h तक ले गए। ठीक है, इसको क्या किए, उठाए यहाँ, ये हाइट है h, इस हाइट तक ऊपर लेके गए। ठीक है, किसके अगेंस्ट लेके गए, इस पे हमेशा क्या लग रहा है, एक नीचे फोर्स लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, इसका खुद का फोर्स लग रहा है, उसको क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। वेट क्या होता था, याद करो, अगर इसका मास m है तो वेट क्या होता था, m इंटू जी। ठीक है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। याद है g की वैल्यू कितनी होती थी, लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कभी हम लोग 10 भी ले लेते थे क्वेश्चन जब बोलता था। ठीक है, इतने हाइट तक इसको ले गए, अभी भी ये मास m का वही ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर वर्क डन कितना करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर वर्क डन होता क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, वर्क डन कितना करना पड़ेगा, देखो फोर्स कितना लग रहा है, वेट इसका mg। ठीक, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये h, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, h क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक,
ये हो रहा है वर्क डन। हाँ, आप ये भी बोल सकते हो नेगेटिव होगा, ये नीचे है ये ऊपर, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, केवल उसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो एम जी एच आया, क्या आया वर्क, क्या आया डब्ल्यू, क्या आया डब्ल्यू आया एम इंटू जी इंटू एच, ये आया मेरा क्या इस समय पे वर्क आया, है ना। इस समय पे मेरा वर्क आया। अब ये जो वर्क डन आया, वर्क डन क्या आया था, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, यही तो आया है। W क्या है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। यही किसके इक्वल होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। एक तरह की डेफिनेशन ही है पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी आप इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं, ठीक। अच्छा, ये जो वर्क डन मतलब W इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि पीई। आया समझ में। ऐसे केस में वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। हम लोग को पता है वर्क डन ही क्या होता है, एनर्जी के इक्वल होता है। तो अलग अलग केस में अलग अलग वर्क अलग अलग एनर्जी के इक्वल होगा, ठीक है। अलग अलग नहीं, जो भी वर्क हो रहा है वो अलग अलग एनर्जी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, एम इंटू जी इंटू एच, है ना। यही आया। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से अगर एच हाइट ऊपर लेके जाऊँ तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है उसमें, एम इंटू जी इंटू एच। एम क्या है, एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसके बारे में हम लोग अच्छे से ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक। एच क्या है, एच यहाँ पर क्या है, हाइट है। रेस, इसलिए अपना क्या डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर, ठीक है। आई थिंक डिस्प्लेसमेंट दिख ही नहीं रहा होगा अच्छे से, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी सही है, एम इंटू जी एच इंटू एच। काइनेटिक एनर्जी का भी आप सीख लिया, हाफ एम वी स्क्वायर। आई बात समझ में यहाँ तक, ठीक। ये अपना हो गया। अब एक और कुछ पहले क्वेश्चन कर लेते, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज रेज्ड टू हाइट 6 मीटर अबव द अर्थ, कैलकुलेट इज पोटेंशियल एनर्जी। पहले तो मैं पोटेंशियल एनर्जी में एक बात बता दूं, ये पोटेंशियल एनर्जी आई है, यहीं पर कहते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या है, देखो ऐसा यूनिट क्या होगी, क्या होगी ऐसा यूनिट, देखो मास केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर क्या है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है। यही क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है ऐसा यूनिट। सब एनर्जी की जूल ही होती है, किसी भी टाइप की एनर्जी। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हर क्या बोलते हैं एनर्जी क्या होती है, स्केलर होती है। तो ये भी क्या है, स्केलर, इसमें कुछ स्पेशल नहीं, ठीक। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है, मास दिया है 10 kg, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 10 kg का मास दिया है, हाइट रेस्ट कितना दिख रहा है, यानी कि h ये दिया था, मास कितना दिया, ये 6 मीटर। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को निकालना है। अभी हम लोग पढ़े पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन इंटू एच। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, मास है कितना 10, जी की वैल्यू लगभग मैं यहाँ पर बोला नहीं, क्वेश्चन मान लो बोला है 10 लेना है, ठीक। नहीं बोला हुआ था 9.8 लेते इंटू 10 इंटू एच है 60। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, 100 इंटू 6, तो 600 जूल में आएगा भाई, ठीक है। आया समझ में अच्छे से क्वेश्चन, सीधे फॉर्मूला बेस्ड था। देखो अब मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी समझने वाली बात है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, देखो मैं अच्छे से लिख ही देता हूँ। मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, किसी भी बॉडी में एक समय पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। क्या, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी टाइम पे, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दोनों के सम को हम लोग क्या बोलते हैं, एक साथ मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है।
ये बात भी याद होना चाहिए, कोई वर्ड कभी कभी यूज करता है तो इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी साथ में। ठीक ठीक, ये हुआ। अब एक और बात, क्या हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, देखो ट्रांसफॉर्मेशन की हम लोग बात कर चुके हैं, एक एनर्जी दूसरे में एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है। हम लोग को पता है क्या कि एनर्जी कभी भी ना डिस्ट्रॉय हो सकती है ना क्रिएट हो सकती है, ये बात तो हम लोग को बचपन से पता है। ठीक है, अच्छा तो क्या हो सकता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, एक एनर्जी में दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। देखो अगर एक स्टोन है, ये वाला हम लोग अभी करेंगे, इस एग्जांपल की बात नहीं करते, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, ये हम लोग पढ़ चुके थे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज ट्रांसफॉर्म इनटू काइनेटिक एनर्जी, याद है मैंने डैम का एग्जांपल देके करवाया था। देन टर्न इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती थी, क्या होता था, वो टरबाइन घूमती थी और डायनेमो में फिर जाके वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते थे। एक थर्मल पावर हाउस है, केमिकल एनर्जी ऑफ कोल, कोल को जलाते हैं, केमिकल एनर्जी चेंज इनटू हीट एनर्जी, उसमें केमिकल होते हैं, उसकी वजह से एनर्जी, फिर वो क्या होता है, उसको जलाते हैं तो हीट एनर्जी निकलती है, उसकी वजह से क्या होता है, और कन्वर्ट करके उसको काइनेटिक एनर्जी करते हैं, टरबाइन घूमती काइनेटिक एनर्जी, और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक, इस तरह से होता है। और प्लांट भी क्या करता है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में करके फिर अपना फूड बनाता है, जिससे फोटोसिंथेसिस, ये सब तो बात है। ठीक है, अब एक इसकी बात, ये स्टोन वाले की बात मैं आगे करूंगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रूफ भी करेंगे, यहीं पर करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात, यही बात जो मैंने बोला, whenever energy changes from one form to another form, the total amount of energy remains constant, total amount of energy हमेशा constant रहेगी। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म चल सकती है, लेकिन एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, ये तो स्टेटमेंट है ही बहुत इंपॉर्टेंट, है ना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सम एनर्जी जो है वो वेस्ट हो सकती है ड्यूरिंग कन्वर्जन, कुछ एनर्जी क्या हो सकती है, वेस्ट हो सकती है। जैसे कि अगर एक काइनेटिक एनर्जी गया एक टरबाइन में, एक टरबाइन थी ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या हो सकता है, जब काइनेटिक एनर्जी में गई, ये घूमी, ठीक है, तो बहुत ज्यादा अगर फ्रिक्शन होगा इनके बीच में, जो कि यहाँ पर और भी व्हील्स होते हैं, इनमें क्या हो सकता है, हीट निकल सकता है ना, हीट एनर्जी की फॉर्म में थोड़ी थोड़ी क्या होगी, एनर्जी लॉस हो सकती है, और भी बहुत सारी तरह से होती है, मैं हीट का एग्जांपल दे रहा हूँ, हीट एनर्जी के रूप में लॉस हो सकती है ना, लॉस पता हमारे काम नहीं आई, हमारे, लेकिन इसका मतलब ये खत्म हो गई, हमारे काम की नहीं वो हीट एनर्जी, लेकिन क्या है, एनर्जी का ये फॉर्म है, ये उसमें कन्वर्ट हो गई, थोड़ी बहुत लॉस होती है। ठीक है, लेकिन लॉस का मतलब ये नहीं है कि वो क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, लॉस का मतलब वो नहीं है, बस वो हमारे काम की नहीं, इसलिए हम उसको लॉस बोल रहे हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी, कि कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है, देखो इसको मैं समझाता हूं सीधे यहां पर। देखो डेरिवेशन आ सकता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फ्री फॉलिंग बॉडी। ठीक, ये हुआ, देखो एक सरफेस लेते हैं, ये अपनी सरफेस है, ठीक, यहां से कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ड्रॉप किया हूँ, क्या किया हूँ, ड्रॉप किया हूँ, कोई बॉल है, ठीक, ड्रॉप मतलब क्या हुआ, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी हुई, 0, ये सब हम लोग क्या मोशन में भी पढ़ चुके हैं, है ना, मोशन में भी पढ़ चुके हैं, और फोर्स में भी हम लोग पढ़ा था ये। ठीक, ड्रॉप अगर किए हैं हम लोग, पता है जी हमेशा क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है यहाँ पर, है ना, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, ये कहीं पर बीच में हम लोग, एक पॉइंट, पहला पॉइंट हुआ ये, मैं इस पहले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ कहीं होगा। ठीक है, जब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, कुछ v1 हो गई, ठीक, और जब नीचे आएगी तब नीचे सरफेस पे यहाँ इसकी वेलोसिटी कुछ v है। ठीक, 3 जगह पे हम लोग बात करेंगे, तीनों जगह पे हम लोग एनर्जी निकालेंगे। देखो सबसे पहले जब वो ऊपर है, ये हाइट कितनी दी हुई है h, ये यहाँ से यहाँ तक दी हुई है x डिस्टेंस, ठीक, x मीटर, ये v मीटर में, ठीक, अच्छा 4.1, हम लोग 0.1 पे बात करते हैं। ठीक, 0.1 में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है यहाँ पर अभी, ठीक, एक काम करते हैं हम लोग पहले निकालते हैं उधर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ठीक, वहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल स्पीड उसकी 0 होता है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ m 0 का स्क्वायर, यानी कि 0 जूल, 0 आया। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी,
देखो क्या ये सरफेस से जितनी हाइट ऊपर है एम जी एच, एम है उसका मास, इसका मास कितना दिया एम, एम इंटू जी इंटू एच, एच कितना है, एच तो एच ही है यहाँ पर हाइट, ये अपना आया पोटेंशियल एनर्जी। ये यही अपनी क्या है टोटल एनर्जी या फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और कोई तो इसमें एनर्जी है नहीं। ये क्या आया टोटल एनर्जी कितना आया, टोटल वो क्या होता है काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर होगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और कुछ तो बॉल के पास कोई एनर्जी है नहीं, यही दो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, 0 प्लस एम जी एच। मतलब अभी तो इसके पास कितनी है पहले पॉइंट पे, जब वो पॉइंट 1 पे यानी कि जस्ट वहां पर ड्रॉप हो रहा है तब उस पर टोटल एनर्जी कितनी है एम जी एच, ठीक है। इसको मैं TE1 बोल देता हूँ, टोटल एनर्जी 1, ये अपनी है एम जी एच। एम जी एच आई, ठीक। अब आगे करते हैं, जब पॉइंट 2 पे बात करते हैं, तो पॉइंट 2 पे कैसा है, इस डायग्राम को कॉपी कर सकते हैं या नहीं कर सकते शायद। देखो पॉइंट 2 पे क्या है, पॉइंट 2 पे यहाँ पर से पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाफ एम V1 स्क्वायर, तो V1 मेरे को निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मैं V1 पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या है काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी इसकी हाफ एम V1 स्क्वायर, ठीक। V1 मेरे को पता नहीं, V1 को मेरे को निकालना पड़ेगा। देखो हम लोग को वहां पर क्या पता है, डिस्टेंस पता है x है ना, तो डिस्टेंस पता है x, इनिशियल स्पीड पता है 0, और हम लोग क्या करते हैं ये लगाते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर v स्क्वायर यानी कि v1 का स्क्वायर, यहाँ फाइनल स्पीड 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, 2 इंटू एक्सटेंशन क्या लग रहा है 0, एक्सटेंशन लग रहा है g, ये वाली वैल्यू नीचे की वैल्यू क्या ले रहा हूँ पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक। तो ये होगी पॉजिटिव, पॉजिटिव लगेगा g इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x। तो v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, जिसको 10 ले लेते हैं, तो जैसे g के टर्म में रखते हैं तो 2g x अंडर रूट नहीं, तो v1 अपना क्या आया अंडर रूट 2g x, ठीक। या फिर v1 स्क्वायर की जरूरत है ना हम लोगों को, तो v1 स्क्वायर की जरूरत है, तो v1 निकालने की खास जरूरत नहीं। देखो ये अपना आया, ठीक क्वेश्चन है, तो हम लोग उसको पुट करते हैं वहां पर, तो क्या आएगा काइनेटिक एनर्जी अपना आया अब हाफ एम V1 स्क्वायर है 2g x, ठीक। तो ये अपना आया काइनेटिक एनर्जी टू से 2 कटेगा, क्या आया 2 से 2 कटा mgx आया, ठीक mgx आया। अब मेरे को पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो, देखो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यहां से ये हाइट से ये होगी m इंटू जी इंटू ये वाली हाइट, सरफेस से ये वाली हाइट, तो सरफेस से ये वाली हाइट कितनी आएगी, देखो कलर दूसरा लेते हैं, नहीं ये कलर तो बहुत हो गया, पिंक विजिबल नहीं होगा, ऑरेंज लेते हैं। ये हाइट कितनी होगी, ये टोटल h है, ये टोटल x है, तो ये कितनी होगी h माइनस x होगी, है ना मीटर में। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए यहां पर ही कर लूं क्या, यहीं पर कर लेते हैं। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इसी पॉइंट पे m इंटू जी इंटू एच माइनस एक्स, तो क्या हुआ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू आया m इंटू जी इंटू एच, एम जी का इंटू दोनों चाहिए, तो एम जी एक्स, ठीक माइनस एम जी एक्स, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो TE2 लिख रहा हूँ इसको, क्यों क्योंकि सेकंड पॉइंट पे निकाल रहा हूँ। TE2 कितना हुआ, काइनेटिक एनर्जी कितनी है mgx प्लस ये कितना है mgh माइनस mgx, तो mgx कटा कितना है mgh, ये क्या है टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2, ठीक है। देखो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए कितना आया था mgh आया था, यहां भी कितना आया mgh आया। अब थर्ड पॉइंट पे हम लोग को निकालना है, देखो थर्ड पॉइंट पे क्या है,
थर्ड पॉइंट को तो सीधा सीधा, थर्ड पॉइंट वेलोसिटी कितनी है v, और यहाँ पर क्या है हाइट कितनी होगी 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0, सरफेस पे तो पोटेंशियल 0 होगी ना, कोई हाइट ही नहीं है उधर। देखो एट पॉइंट 3 क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर, है ना। ठीक, अब v भी निकालना पड़ेगा, तो फिर सेम फॉर्मूला लगाता हूँ, v स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू हाइट कितनी कवर किया वो h, ऊपर से नीचे देखने में हाइट कवर किया h वहां से, है ना। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आया 2gh। ठीक, वहां रखते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आया हाफ इंटू एम इंटू 2gh, 2 कटा कितना आया mgh, ये आया काइनेटिक एनर्जी। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, वो होगा 0, है ना, हाइट 0 रहेगा इधर तो सरफेस पे, तो टोटल एनर्जी कितना आया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो TE3 कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी है mgh, पोटेंशियल एनर्जी 0, तो अपना TE3 कितना आया m इंटू जी इंटू एच, तो तीनों जगह क्या आया सेम बात आई, सेम आया ना। तो क्या होगा, हम लोग क्या पता चला कि TE1 प्लस TE2, सॉरी प्लस नहीं, TE2 इक्वल टू TE3, तीनों क्या आया सेम आया, है ना। तो हम लोग क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन, बात सही हो गई, हर जगह क्या है टोटल एनर्जी सेम है हर पॉइंट पे। ठीक है, आया बात समझ में। ठीक है, देखो अब अपना क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है अ मैन ड्रॉप्स 40 kg, ठीक है, अ मैन ड्रॉप्स 10 kg रॉक फ्रॉम द टॉप ऑफ 5 meter ladder, ठीक है, व्हाट इज इट्स स्पीड जस्ट बिफोर इट हिट्स डाउन, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड। ठीक है, तो हम लोग पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा कि जब वो नीचे ग्राउंड को हिट कर रही है तो क्या होगा। तो देखो क्या हो रही है, 10 kg का वो है, कुछ तो है, रॉक है, 5 मीटर की लेडर है। ठीक है, मानो सीधे ही रखी लेडर, ये गिरेगा यहाँ पर सरफेस पे, कितना 5 मीटर का लेडर है ना। सिंपल करते हैं, देखो जी लग रहा है नीचे हमेशा, ठीक, नीचे की वैल्यू क्या बोल रहा हूँ पॉजिटिव है, तो हम लोग पता है यू क्या है, यू हो गया 0 ऐसे केस में, तो क्या आएगा यहाँ पर मान रहा हूँ जब नीचे आएगा वो, तो उस पर वेलोसिटी v है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एस, ऐसे 5 मीटर, g होगा 10, यहाँ पर 10 ले रहा हूँ, v स्क्वायर इक्वल टू होगा 2 इंटू 10 इंटू 5, है ना। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आया 100, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड आया, दो ऑप्शन में आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी वजह से, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, हाफ m है कितना, m कितना दिया हुआ है 10 kg, वेलोसिटी है 10 का स्क्वायर, तो 10 इंटू 10, तो 500 इंटू 5 500 जूल, ये आया काइनेटिक एनर्जी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बी, 10 मीटर पर सेकेंड है 500 जूल। आया समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट पोसेसेस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और बोथ। देखो अ मैन क्लाइंबिंग हिल, अगर वो हिल पे क्लाइंब कर रहा है, और क्लाइंब कर रहा है मतलब वो मोशन में, क्या है मोशन में, और क्लाइंब कर रहा है मतलब सरफेस से तो ऊपर है ना, अर्थ की सरफेस से ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है बोथ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्यों काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो मोशन में क्लाइंब कर रहा है अभी भी, अगर खड़ा हो जाता तो केवल पोटेंशियल एनर्जी आती। फ्लाइंग एरोप्लेन
अगर एरोप्लेन क्या है तो सरफेस तो ऊपर होगा, तो यहाँ भी बोथ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अ बर्ड रनिंग ऑन द ग्राउंड, अब ग्राउंड में तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, ग्राउंड में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, बस इसमें क्या होगा ओनली काइनेटिक एनर्जी। अ सीलिंग फैन इन द ऑफ पोजीशन, देखो अगर ऑफ पोजीशन में इसका मतलब क्या हुआ, मोशन में नहीं है ना, तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी, केवल क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो ऊपर है ना सीलिंग में। अ स्ट्रेच स्प्रिंग लाइंग ऑन द ग्राउंड, देखो अगर स्ट्रेच है तो उसका मतलब क्या है, इसमें केवल अभी पोटेंशियल एनर्जी है, तो ओनली पोटेंशियल एनर्जी, या फिर अगर स्ट्रेच है तो क्या बोल सकते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, ऐसा समझ में, यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी हो, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, पर लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब डिफॉल्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, यहाँ भी बस पोटेंशियल एनर्जी लिख के होगा तो भी चल जाएगा काम। ठीक, यह समझ में अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ इक्वल मासेस, ठीक है, आर केप्ट एट हाइट h एंड 2h रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल द रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जी। देखो एक जगह ए बॉडी है, यहाँ पर बी बॉडी, दोनों का मास सेम है, m है, इसका भी m है, इसको हाइट में रखें h और इसको रखें है 2h पे, पोटेंशियल एनर्जी इसका और इसका रेशियो पूछ रहा है, इसका बोल रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी 1 है, इसका पोटेंशियल एनर्जी b है और इसका a है, ऐसे ले लेते हैं। देखो पोटेंशियल एनर्जी a कितना आएगा mgh, और पोटेंशियल एनर्जी b कितना आएगा m इंटू जी इंटू 2h, जी तो दोनों के लिए सेम रहेगा, देखो डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी a अपॉन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ b इज इक्वल टू क्या आएगा mgh अपॉन mg इंटू 2h, तो mg कटा क्या आया 1/2, यानी कि कितना रेशियो आया 1:2। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 1 kg मास मूविंग इट स्पीड, तो सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो, हाफ m v स्क्वायर, हाफ मास है 1, वेलोसिटी है 2 का स्क्वायर, तो 2 से एक 2 कटेगा तो 2 जूल आ जाएगा, है ना। कैलकुलेशन समझ गए होगे आप। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी प्रोसेस बाय द फॉलोइंग, स्टोन केप्ट ऑन रूफ टॉप, अगर स्टोन बस रखा हुआ तो क्या आएगा पोटेंशियल एनर्जी, भाई मोशन में तो है नहीं, और ऊपर रखा हुआ है, रनिंग कार में क्या आएगा, रनिंग कार मतलब ग्राउंड में ही अगर कर रही तो ऊपर है नहीं, तो क्या होगा ओनली काइनेटिक एनर्जी। वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वायर ऑफ डैम, तो क्या आएगा, अगर बस स्टोर्ड है तो पोटेंशियल एनर्जी। कंप्रेस स्प्रिंग, अभी देखिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और स्ट्रेच रबर बैंड, अगर स्ट्रेच किए तो सेम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा तुम्हारा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम फॉल्स फ्रॉम हाइट 5 मीटर, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट जस्ट रीचेस द ग्राउंड। देखो 200 ग्राम का सरफेस यहाँ बना लेते हैं, ये गिर रही है, ड्रॉप हुआ है, 200 ग्राम है, हाइट दिया 5 मीटर, नीचे से 5 मीटर, जब ये नीचे जस्ट पहुंचेगी इसको वेलोसिटी में v मान लेता हूँ, है ना, बस इतनी दी है, 200 ग्राम दिया, मतलब उसको क्या लिख सकता हूँ 200 अपॉन 1000 kg, 2 0 से 2 0 तो 0.2 kg आ गया, है ना। सिंपल एक इक्वेशन लगाते हैं, हम लोग को पता है g हमेशा लग रहा है नीचे, तो नीचे की वैल्यू को ले लेता हूँ पॉजिटिव, ये हम लोग मोशन में बहुत कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, है ना। नहीं आता तो अच्छे से जाओ उसको देखो कैसे करवाया था वहां पर, क्या आएगा, अपन सीधे फॉर्मूला लगाएंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, क्यों, टाइम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, तो हम लोग को सबसे बेस्ट इक्वेशन यही होता है, वी स्क्वायर है वी, ये होगा 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू 5, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 2 इंटू 10 इंटू 5 यानी कि 100 मीटर पर सेकेंड। हम लोग को निकालना है काइनेटिक एनर्जी, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर, तो हाफ मास कितना है 0.2, वेलोसिटी का स्क्वायर कितना है 100, इस पॉइंट से ये जाएगा 2 से 2 जाएगा तो क्या आया 10 जूल, ये आया काइनेटिक एनर्जी। ठीक, आया समझ में।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड मोमेंटम ऑफ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम हैविंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ 20 जूल। देखो ऐसा क्वेश्चन तुम लोग कर चुके हैं। क्या दिया है, मास दिया है 100 ग्राम यानी कि 0.1 kg। अब तो समझ गया होगा कैसे करते हैं ये। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है 20 जूल। तो हमने वो फॉर्मूला बताया था, P इक्वल टू होता है √2m के। निकाल लो। 2 मास कितना दिया है 0.1 इंटू के दिया है 20 जूल। इस पॉइंट से ये पॉइंट कटेगा, है ना। 2 इंटू 2 4 यानी कि 2 kg मीटर पर सेकेंड। ये आया अपना मोमेंटम। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू ऑब्जेक्ट हैविंग इक्वल मासेस आर मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इतना इतना रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन ही है। दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, फिर से मान लेता हूँ। दोनों का मास सेम है, इसका भी m है, इसका भी m है। ठीक। यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है, इसकी वेलोसिटी दी हुई है va दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड और vb दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इसकी काइनेटिक एनर्जी मान लेता हूँ ka। ठीक। और इसकी है kb ke b। क्या बोल सकता हूँ, के ई ए जो है अपना वो क्या होगा, हाफ एम वी ए का स्क्वायर, मतलब हाफ मास कितना दिया है m है इसका, तो वी ए का स्क्वायर मतलब 4 2m जूल आया। यहाँ पर कितना आएगा, ये हाफ m वी वी का स्क्वायर मतलब हाफ m इंटू 6 का स्क्वायर है 36 18m। अब मैं निकालूंगा के ई अपॉन के ई बी, दोनों के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। तो ये आएगा m, ये 2m अपॉन 18m, क्या आएगा 1/9। तो आंसर कितना आया 1:9, है ना। आंसर अपना क्या है 1:9। ठीक है, आया समझ में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू व्हाट हाइट शुड अ बॉक्स ऑफ मास 150 kg बी लिफ्टेड सो दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी मे बी बिकम इतना। देखो पोटेंशियल एनर्जी का अपन को फॉर्मूला क्या पता है, m इंटू जी इंटू एच। पोटेंशियल एनर्जी दी है 7350, है ना। मास दिया हुआ है 150 kg, ग्रेविटेशनल एफिशिएंसी होता है 10, यहाँ पर 10 ले लेते हैं। हाइट हम लोग को निकालना है, तो 7350 अपॉन 150 इंटू 10 इज इक्वल टू h। एक जीरो से ये जीरो कटेगा, 150 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 से करने पहले 30 1 हाँ 15 से करते हैं सीधे इसको, तो 2 से फिर ये 9 टाइम से, क्या 9 टाइम्स कैसे होगा, नहीं 15 से जाएगा ही नहीं है, 5 से करना पड़ेगा। तो 5 से 6 टाइम और 29 टाइम, तो h कितना आया 29/6 मीटर। ठीक है, अगर सही निकाला हूँ तो, सही कैलकुलेट किया हूँ तो। आया समझ में आया क्वेश्चन। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉय वेइंग 40 kg मेक्स अ हाई जंप ऑफ 1.5 मीटर, व्हाट इज हिज काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। देखो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है, एट वेलोसिटी बिकम्स 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे। व्हाट इज हिज पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाई जंप करता है 1.5 मीटर का, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी एम जी इंटू एच। मास कितना है उसका 40 kg, जी है 10, एच है 1.5। तो इससे ये करते हैं तो 40 इंटू 15 ये आया जूल में। ठीक है, ये आया अपना पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक, एच का लगाया हूँ यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पे, तब आएगा। आया समझ में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a weight represents lifting weights of mass 2 kg up to height 2 meters. Calculate potential energy acquired by the weight, work done by the weight of the lifter. ठीक, दोनों क्या होगा सेम होगा। हमने यहाँ डेफिनेशन ही पढ़ी थी कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। सेम ही होगा दोनों, दोनों का सेम आंसर कितना आएगा mgh। तो वर्क डन
और पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम आएगा, जो होता है mg इंटू एच। मास कितना दिया हुआ है 200 kg, जी है 10, हाइट है 2 मीटर, 4000 जूल। ठीक है, वर्क और अपनी एनर्जी दोनों का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अगला, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg फॉल्स फ्रॉम हाइट 10 मीटर टू 4 मीटर। ठीक, कैलकुलेट द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। अच्छा क्वेश्चन है, देखो 5 kg की बॉडी है, ये सरफेस लेते हैं, ये हाइट दी हुई है इसकी कितनी 10 मीटर, यहाँ पर जब आती है, यहाँ पर लेते हैं, अब ये है 4 मीटर, यहाँ तक क्या बोलते हैं आती है, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस निकालना है। देखो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी लॉस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट एच इक्वल टू जब कितना है 10 मीटर माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट एच इक्वल टू जब कितना है 4 मीटर। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी जब 10 पे कितना होगा, m मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 5 kg इंटू जी है 10 और h कितना है 10 माइनस 4 पे कितना होगा, मास तो और mg तो सेम होगा, 5 इंटू 10 इंटू 4 है ना। तो इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, वैसे लेने के लिए 5 इंटू 10 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 10 माइनस 4। ठीक है, कॉमन लेना आता है, 50 इंटू ये हो जाएगा 6, कितना आया 300 जूल, ये आया पोटेंशियल एनर्जी लॉस। अगर क्या बोलते हैं टोटल एनर्जी प्रोसेस बाय द बॉडी एट एनी इंस्टेंट, हर इंस्टेंट पे। ठीक है, हर जगह हम लोग पता है सेम ही रहेगा, किसी भी इंस्टेंट यहाँ पर दे देते हैं, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर टोटल एनर्जी कितना होगा m इंटू जी इंटू एच, क्योंकि वेलोसिटी 0 है, तो मास कितना है 5, g है 10, h है 10, यहाँ क्या हो जाएगा 50 इंटू 500 जूल। इसका आंसर क्या आया 500 जूल। इस लॉस कितना आया था 300 जूल। ऐसा समझ में निकालने के लिए हम लोग इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। टोटल एनर्जी यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, ड्रॉप की है ना उसको। अच्छा, यहाँ पर भी क्या निकाल सकते थे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो निकल ही जाती है, कितनी आती है, ये आती 5 इंटू 10 इंटू 4, और काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला लगा के मैं वेलोसिटी निकाल सकता था यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इफ इट्स वेलोसिटी reduces to half of initial velocity। हम लोग को डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है ऑफ अ मूविंग बॉडी इफ इट्स वेलोसिटी reduces to half of initial velocity। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है u मान लेते हैं, ठीक है, u मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, हम लोग क्या बोला है, हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो जो फाइनल वेलोसिटी v है वो क्या होगा u/2 है ना, हाफ हो जाता है। हम लोग को निकालना है डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर है ना। ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, तो हाफ m को कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। देखो आगे कर लेते हैं, क्या आएगा, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि डेल्टा की ई है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया था अपना, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, हाफ m। अच्छा, डिक्रीज इन ऐसे नहीं निकालना था यार, हम लोग को वो सब नहीं पता ना, ऐसे नहीं कर सकते हम लोग, इनिशियल और फाइनल निकालते हैं। नहीं ऐसे भी कर सकते हैं, देखो कर लेते हैं, हाफ m v स्क्वायर क्या है u/2 का
होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हाफ m हाफ m इंटू यू स्क्वायर बाई 4 माइनस यू स्क्वायर। देखो ये कितना हो जाएगा, अगर इसमें मैं सिंपल एलसीएम लो तो 4 यू स्क्वायर माइनस 4 यू स्क्वायर कितना हुआ, हाफ m इंटू ये हो जाएगा माइनस 3 यू स्क्वायर अपॉन 4। माइनस क्या दिखा रहा है, डिक्रीज दिखा रहा है, नेगेटिव क्या दिखा रहा है, डिक्रीज हुआ है। ठीक, ये हो जाएगा 1/8 m 3 भी लिख लेते हैं माइनस 3 m यू स्क्वायर, है ना, ये हुआ। अब वैसे इनिशियल क्या था, ये अपना इनिशियल कितना है, ये अपना आ गया इनिशियल से क्या था, हाफ m यू स्क्वायर। हम लोग से क्या पूछा था, डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी इन मूविंग इफ इट्स वेलोसिटी इज हाफ। तो डिक्रीज कितनी हो जाएगी, पहले से हाफ m यू स्क्वायर, अब कितनी होगी 3/8, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 3/4 इंटू हाफ m यू स्क्वायर। मतलब किससे डिक्रीज हो गई, डिक्रीज्ड बाई 3/4। है ना, ठीक, डिक्रीज हो गई। वैसे ऐसे डिक्रीज नहीं यार, डिक्रीज तो ये पूरा हम लोग निकाले, हम लोग को इतने निकालने की जरूरत भी नहीं थी, हम लोग सीधे फाइनल वेलोसिटी से कर सकते थे, ये नहीं, ये डिक्रीज अपन को ये पूछ ही नहीं रहता। देखो हम लोग क्या पूछ रहा था, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ m यू स्क्वायर बाई 4 कितना हुआ, 1/4 इंटू m यू स्क्वायर बाई 2, ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी KEF आ रहा है 1/4 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये काइनेटिक एनर्जी आई था, ये आ रहा था 1/4 टाइम्स हो जा रहा है ना। ये क्वेश्चन है, ये निकालने की जरूरत नहीं थी, आया समझ में। तो आज इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, आई होप सब समझ में आया होगा। थैंक यू।